हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के प्रश्न दोस्तों फिर से कमाल के लेकर के आए हैं नए कंटेंट के साथ। देश एवं मुद्रा जीके के जो प्रश्न है वो लेकर आए हैं दोस्तों। 100 प्रश्न होंगे ये दोस्तों। एसएससी के सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग, यूपीएससी 2026 सभी के लिए उपयोगी होगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है। बहुत सारे ऐसे जो दोस्तों इसमें कंटेंट है जो आपके आने वाले आगामी सभी पेपर के लिए बहुत उपयोगी होंगे। दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% तक सुनिश्चित करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा। चलते हैं हम सवालों की ओर। पहला सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों हमारे बीच आता है। देखिए, भारत की मुद्रा क्या है। देखिए, पूरी डिटेल्स के साथ लाया हूं। भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो भारतीय रुपया है। और भारत की मुद्रा का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो ये रुपए वाला चिन्ह होगा और इसे आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये याद रखेंगे। भारत से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक प्रश्न में 3 चीजों का पता चल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, भारत के बाद पाकिस्तान का। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो पाकिस्तानी रुपया है पाकिस्तान की मुद्रा। और इसको जो है दोस्तों कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे, इसका विवरण आ जाएगा आपको। पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी एसबीपी इसको जारी करता है, याद रखेंगे। ठीक है, एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न आता है हमारे बीच में, तीसरा प्रश्न देखिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो टका है। टका बोलते हैं बांग्लादेश की मुद्रा को। और बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ये आपको पता होगा, पाकिस्तान से, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच देखिएगा, नेपाल की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये नेपाली रुपया है। और नेपाल की मुद्रा भारतीय रुपए से जुड़ी हुई है, याद रखेंगे। जो है नेपाल की मुद्रा भारतीय रुपए से जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे बीच देखिए, भूटान। भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, नगुल्टम है। और नगुल्टम भारतीय रुपए के बराबर मान्य है। ये इंपॉर्टेंट नॉलेज याद रखेंगे। जो नगुल्टम है उसकी कीमत भारतीय रुपयों के बराबर है। जैसे डॉलर है ना, बहुत ज्यादा है, तो वैसे डॉलर की कीमत ज्यादा है भारतीय रुपए से, वैसे निगुल्ट्रम लेकिन भारत के रुपए के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। छठा प्रश्न श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका, श्रीलंका की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो श्रीलंकाई रुपया होगा। और इसकी श्रीलंका एक द्वीपीय देश भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न हमारे बीच, चीन। चीनी मुद्रा क्या है दोस्तों? चीन की, तो याद रखेंगे युआन। चीन की मुद्रा को हम बोलते हैं, यानी करेंसी ऑफ चाइना इज कॉल्ड युआन। यानी युआन को रेनिम्बी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब युआन को रेनिमिम, जो रेनिम्बी होता है वो भी कह सकते हैं युआन को। ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच आठवां प्रश्न है, देखेंगे, जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो जापान की मुद्रा आपकी येन हो जाएगी। और इसका विवरण अगर हम बात करें, येन विश्व की प्रमुख मुद्राओं में से एक है। ठीक है, फेमस मुद्राओं में से, करेंसी में से एक है येन, याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नवा प्रश्न हमारे बीच, 9वां प्रश्न, रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, रूस की मुद्रा है रूबल। ठीक है, अगला अगर हम इसके विवरण की बात करें, रूस का जो क्षेत्रफल है, विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस। ठीक है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश रूस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आते हैं ईरान की ओर। ईरान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ईरान की मुद्रा रियाल है। और इसकी विवरण जाने तो ईरान पश्चिम एशिया में स्थित है, ये भी याद रखेंगे ईरान कहां पर है। ठीक है, चलेंगे अगले सवालों की ओर। 11वां प्रश्न हमारे बीच, इराक की मुद्रा क्या है दोस्तों? देखिए, ईरान के बाद हम आते हैं इराक की मुद्रा। तो इराक का जो है इराकी दिनार होता है, यानी उसके मुद्रा को हम दिनार कहते हैं। और इराक तेल उत्पादक का देश है, ये भी याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तेल का उत्पादन इराक में होता है। ठीक है, तेल उत्पादक देश है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब आते हैं 11वें प्रश्न, 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है?
तो दोस्तों सऊदी रियाल होती है ये। और ये दोस्तों याद रखेंगे सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना यहीं पर स्थित है, यानी सऊदी अरब में ही आपका मक्का मदीना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न हमारे बीच, यूएई की मुद्रा क्या है दोस्तों? यूएई की मुद्रा दिरहम है और विवरण है दुबई यूएई का प्रमुख शहर है। याद रखेंगे यूएई का ही प्रमुख शहर दुबई है, दुबई में बुर्ज खलीफा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कतर की बात करें तो कतर की मुद्रा क्या है दोस्तों? कतर रियाल है। और इस कतर जो है ये कतर खाड़ी क्षेत्र का देश है, ये खाड़ी क्षेत्र का देश है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच 15वां प्रश्न, तुर्की की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो तुर्की की मुद्रा लीरा है, लीरा कहते हैं तुर्की की मुद्रा को। ठीक है, और इसके विवरण की अगर हम बात करें तो तुर्की यूरोप और एशियाई दोनों में ही फैला हुआ है। याद रखेंगे तुर्की जो है यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ देश है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट इज 16वां प्रश्न, फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा दोस्तों यूरो है और फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य है। याद रखेंगे फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य है। थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए बीच में गैप भी हो गया 1-2 दिन, बट फिर मैं सोचा कि ज्यादा दिन लेट हो जाएंगे तो मैं क्वेश्चन कराता हुआ चलता हूँ। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आप लोगों की तैयारी तो करानी है। अगला प्रश्न आपके बीच 17वां, जर्मनी की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो जर्मनी की मुद्रा याद रखेंगे यूरो है, यूरो। ठीक है, और जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल आता है 18वां, इटली की मुद्रा क्या है दोस्तों? इटली की मुद्रा यूरो है और इटली प्राचीन रोमन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। देखिए प्राचीन रोमन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है इटली। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। स्पेन की बात करें, स्पेन की मुद्रा क्या है? तो स्पेन की मुद्रा भी आपकी यूरो है और स्पेन इबेरियम प्रायद्वीप में स्थित है। याद रखेंगे इबेरियम प्रायद्वीप में स्पेन स्थित है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है हमारे बीच दोस्तों, ब्रिटेन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। याद रखेंगे पाउंड स्टर्लिंग है। और ब्रिटेन यूरो का प्रयोग नहीं करता है, सॉरी यूरो का जो है ना, यूरो करेंसी का प्रयोग नहीं करता है ब्रिटेन। ठीक है, पाउंड का यूज करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, अमेरिका की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो अमेरिका की मुद्रा डॉलर है और डॉलर विश्व में सबसे प्रभावशाली मुद्रा है, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसकी कीमत है। ठीक है, चलेंगे अगले सवालों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच, कनाडा की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों कनाडाई डॉलर है और कनाडा G7 देशों में शामिल है। ये G7 क्या है ये भी मैं आपको एक बार विवरण करके बताऊंगा। ठीक है, कनाडा G7 देशों में भी शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आता है मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा दोस्तों पेसो है और मैक्सिको जो है उत्तर अमेरिका में स्थित है, ये याद रखेंगे, उत्तर अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है दोस्तों? ब्राजील की मुद्रा याद रखेंगे, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो याद रखेंगे रियाल है। ब्राजील की मुद्रा रियाल है और ब्राजील दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश है जो है ब्राजील। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है, पेसो। और इसका विवरण है, अर्जेंटीना टैंगो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखेंगे, टैंगो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिली की मुद्रा क्या है दोस्तों? चिली, चिली पेसो है इसकी मुद्रा और चिली जो है प्रशांत महासागर के तट पर स्थित ये है। ठीक है, याद रखेंगे चिली।
मिर्च मत समझ लीजिएगा, चिली एक देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बात करते हैं दोस्तों पेरू की मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा उत्तर सोल है। पेरू की जो मुद्रा है, करेंसी है, करेंसी ऑफ पेरू इज कॉल्ड सोल। और पेरू इंका सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता के लिए? इंका सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूं ना विवरण, इसको जरूर नोट किया कीजिए, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन होगा सबसे अलग होता है। मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा, उसके कुछ विवरण इसलिए बता देता हूं कि इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आपसे पूछ दे तो आप कभी भी घबराओ मत। इंका सभ्यता के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो ऐसे आपसे पूछ सकता है, तो आप बोलेंगे पेरू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो और भी कंटेंट बने हुए हैं उसे आप देखिए, बहुत ही मजा आएगा। हर कंटेंट हर कैटेगरीज में बनाई गई है, तो एक बार देखिएगा, ठीक है। चलते हैं कोलंबिया की तरफ। कोलंबिया की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो ये भी आपकी पेसो है। और कोलंबिया कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब ये याद रखिएगा, कोलंबिया किसके लिए जाना जाता है, तो कॉफी उत्पादन के लिए। या कॉफी उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं कोलंबिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आपको पता होना चाहिए क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है, याद रखेंगे, द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर है। और यहां पर देखिएगा कीवी पक्षी यहां का प्रतीक है। याद रखेंगे कीवी पक्षी कहां का प्रतीक है, मतलब कौन सा बर्ड है, इंटरनेशनल या नेशनल बर्ड के नाम से जाना जाता है कीवी, जो न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज थी, नोट करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां प्रश्न हमारे बीच। मिस्र की मुद्रा क्या है, तो मिस्री पाउंड होगी दोस्तों, ठीक है। मिस्र की मुद्रा मिस्री पाउंड। और ये नील नदी मिस्र की जीवन रेखा है, याद रखेंगे, नील नदी मिस्र की जीवन रेखा है, इंपॉर्टेंट, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथियोपिया की मुद्रा क्या है, तो याद रखेंगे बिर्र है। इथियोपिया की मुद्रा बिर्र। और ये अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कौन है, तो याद रखेंगे इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न, केन्या की मुद्रा क्या है, तो केन्याई सीलिंग है, याद रखेंगे, केन्याई सीलिंग। और केन्या सफारी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करते चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। 34वां प्रश्न, तंजानिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? तंजानिया की मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे तंजानियाई सीलिंग होगा, सीलिंग जिसको बोलते हैं। और इसका माउंट किलिमंजारो यहां स्थित है। अब आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है कि माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है, तो ये आप बोल सकते हैं तंजानिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जरूर नोट कीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न देखेंगे हम, क्या है, नाइजीरिया की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो नायरा है। नाइजीरिया की मुद्रा नायरा है। और नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब यहां से दूसरी सवाल आपको पता चल गया इंपॉर्टेंट, कि नाइजीरिया में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम बात करेंगे, 36वां। घाना की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो घाना की मुद्रा सेडी है। और घाना एक पश्चिम अफ्रीकी, मतलब पश्चिम अफ्रीका में स्थित है ये देश घाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न आता है आपके बीच, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, ये आपकी रैंड होगी। और यहाँ 3 राजधानियां हैं, देखिए बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया। 3 राजधानियां किस देश की है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका की। अब चलते हैं अगले सवालों की ओर। अगला है दोस्तों, मोरक्को की मुद्रा क्या है, तो ये दोस्तों दिरहम है, याद रखेंगे, मोरक्को की। और मोरक्को अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, याद रखेंगे, अफ्रीका के उत्तर में स्थित है मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो दिनार होगा अल्जीरिया की मुद्रा। और अल्जीरिया अफ्रीका का बड़ा देश है, याद रखेंगे, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 40वां प्रश्न हमारे बीच।
ट्यूनीशिया की मुद्रा क्या है? तो ट्यूनीशिया देश की मुद्रा दोस्तों दीनार है और ट्यूनीशिया भूमध्य सागर के पास में है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अगला प्रश्न 41वां में देखिएगा हमारे बीच स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। स्विट्जरलैंड की बात आ गई। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा फ्रैंक, स्विस फ्रैंक है और स्विट्जरलैंड तटस्थ देश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न आपका, ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा दोस्तों यूरो है और ऑस्ट्रिया यूरोप में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? तो यूरोप में स्थित है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, पता है ना आपको, मतलब महाद्वीप है। अगला सवाल, बेल्जियम। बेल्जियम की मुद्रा क्या है? तो यूरो है दोस्तों। और बेल्जियम क्या है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम। याद रखेंगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच 44वां प्रश्न, नीदरलैंड। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? तो नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है और इसे हॉलैंड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हॉलैंड किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड को भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है, नोट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो क्रोन है और नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई देश है। याद रखेंगे, स्कैंडिनेवियाई देश है नॉर्वे। और नॉर्वे के बारे में ही कहा जाता है मध्य रात्रि का देश, उगते सूरज का देश। जहां दिन रात जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, वो भी नॉर्वे को ही माना जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न, स्वीडन। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना है स्वीडन की मुद्रा और स्वीडन यूरो का प्रयोग नहीं करता है। याद रखेंगे, स्वीडन जो है यूरो का प्रयोग नहीं करता है। अगले सवाल की ओर 47, फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा यूरो है और फिनलैंड हजारों झीलों का देश कहलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, हजारों झीलों का देश कौन सा कहलाता है? तो फिनलैंड कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच डेनमार्क की बात करते हैं। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो ये दोस्तों क्रोन है और डेनमार्क ईयू में होते हुए भी यूरो का उपयोग नहीं करता है। यूरोप में होते हुए भी यूरो का उपयोग नहीं करता है, वो क्रेन को यूज करता है। अगले सवाल की ओर, पोलैंड की बात करें। पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो ज्लोटी है पोलैंड की मुद्रा और पोलैंड यूरोप में ही स्थित है। याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो हमारा 50वां प्रश्न है। ग्रीस की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ग्रीस की मुद्रा आप बताएंगे क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो। और ग्रीस प्राचीन यूनानी सभ्यता का केंद्र है। ठीक है, नोट करेंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भी कंटेंट है उसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।